हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। पिछले व्याख्यान को कंटिन्यू करते हुए पिछले व्याख्यान के क्रम में आज हम देखेंगे दूतों के प्रकार। थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी वाले पेपर के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं और कौटिल्य के राजनय से संबंधित विचारों के संदर्भ में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि राजदूतों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कौटिल्य राजदूत को राजा का मुख मानता था, क्योंकि राजा तो एक ही जगह रहता है, लेकिन विभिन्न राज्यों में भेजे हुए उसके दूत ही राजा का संदेश उस राज्य तक पहुंचाते हैं। इसलिए राज्यों के मध्य जो पारस्परिक वार्ता और विनिमय का कार्य है वो दूतों के माध्यम से होता है। इसलिए दूत राजा का मुख है और इसलिए कौटिल्य ने दूतों को 3 श्रेणी में भी विभाजित किया है और उसने कहा है कि 3 प्रकार के दूत होते हैं: निसृष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनार्थ। निसृष्टार्थ श्रेणी के दूत का कार्य होता है अपने राजा का संदेश दूसरे राजा के समक्ष प्रस्तुत करना और जो भी विवाद है, जो भी समस्या है, उसके संबंध में दूसरे राजदूत के पास या दूसरे राजा के पास में जाकर उनको प्रस्तुत करना। निसृष्टार्थ जो दूत होते थे उनके पास में बहुत सारे अधिकार होते थे, यहाँ तक कि वो अपने देश के साथ में, उस देश के साथ में युद्ध की घोषणा भी कर सकते थे। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण कौरवों के पास में निसृष्टार्थ दूत के रूप में भेजे गए थे, क्योंकि श्री कृष्ण ने का ये जो कथन है मैं अभी पढ़ूंगी, उस कथन से ये बात सिद्ध हो रही है। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाऊंगा और शांति प्रयास असफल होने पर युद्ध की घोषणा कर दूंगा। तो इस प्रकार से दूत के रूप में श्री कृष्ण के पास में यह अधिकार था कि वे पांडवों की तरफ से युद्ध की घोषणा कर दें। तो इस प्रकार वे निसृष्टार्थ प्रकार के दूत हुए। कौटिल्य के अनुसार परिमितार्थ दूत के पास में निसृष्टार्थ अधिकार दूत से थोड़े कम अधिकार होते हैं और वह राजा द्वारा दिए गए निर्देशों की सीमा के अंतर्गत ही वार्ता करने का अधिकार रखता है। उसको बता दिया जाता है कि वो किन किन सीमाओं में रहकर वार्ता करेगा और इससे आगे वो नहीं बढ़ेगा, निर्देशों से बाहर जाकर अन्य किसी प्रकार की वार्ता नहीं करेगा। तीसरे प्रकार का जो दूत होता है वो होता है शासनहार। शासनहार तृतीय श्रेणी का दूत होता है और वो केवल संदेशवाहक होता है और उसका कार्य होता है कि राजाओं के मध्य संदेश लेकर दूसरे राजा के पास में पहुंचाना और किसी भी प्रकार का वार्तालाप करने का उसका अधिकार नहीं होता। वो सिर्फ संदेश पहुंचाने का कार्य करता है और अपने कार्य खत्म होने पर वो अपने देश में वापस आ जाता है। तो इस तरह से प्राचीन काल में भारत में स्थायी दूतों की नियुक्ति की प्रथा का प्रारंभ उस समय नहीं हुआ था और इस तरह जो शासनहार थे वो दूत अधिक पाए जाते थे। लेकिन कौटिल्य ने दूतों का वर्णन करते हुए 3 प्रकार के दूत बताए। कौटिल्य एक अन्य प्रकार का दूतों का वर्णन भी करता है जिसे अनधिकृत दूत कहते हैं और ये होता है कि ये दूत अपने राजा और दूसरे राजा दोनों से वेतन लेकर दोनों ही ओर से कार्य करता है। तो इस तरह से कौटिल्य ने प्राचीन काल के राजनय को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उसने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए दूतों की संख्या, दूतों की श्रेणियों पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो राजनय की दृष्टि से कौटिल्य ये माने जाते हैं
कि उन्होंने राजनय के क्षेत्र में नियम और उसके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए बड़ी गहराई से विवेचन किया है। तो भारतीय राजनय को आगे बढ़ाते हुए कौटिल्य ने दूतों के प्रकार का भी बड़ी अच्छी तरह से वर्णन किया है और इनके ऊपर अमल करके, इनको मानकर कोई भी राज्य अपने देश के राजदूतों की कैटेगरी डिसाइड करके अपने श्रेणी में विभक्त करके राजदूतों को दूसरे राज्य में नियुक्त कर सकता है। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि दूत को हर जहाँ पर वो जाता है उस राज्य में अच्छी वैभवपूर्ण तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि वो उस देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अपने देश के गौरव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए उसको वैभव से रहना चाहिए। और जब वो राज्य में जाए तो उसको राजा की आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए और राजा के निकट उसको बैठने का स्थान मिले। दोनों पक्ष एक दूसरे की प्रतिष्ठा को दृष्टिगत रखते हुए एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कार्य करना चाहिए। राजा को राजदूत का सम्मान करना चाहिए और राजदूत को जिस राज्य में है उस राजा का सम्मान करना चाहिए। इस तरह से कौटिल्य ने दूत को किस प्रकार से दूसरे राज्य में रहना चाहिए इसका भी वर्णन किया है। कौटिल्य ये भी बताता है कि दूत को क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा है कि दूत को बार बार अपने राज्य का बल प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, कि अगला जो राज्य है, जो जिसके साथ में संबंध बनाए हैं, उसको क्रोधित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक प्रसन्नता व्यक्त नहीं करनी चाहिए। उसे अनिष्ट या गलत बोलने से अपने आप पर रोक लगानी चाहिए और अपने जो कुछ भी नैतिकता के विरुद्ध कार्य हैं वो उसको नहीं करने चाहिए, जैसे मद्यपान, जुआ खेलना इत्यादि। इसी तरह से उसने ये भी कहा है कि दूत को अकेले में नहीं सोना चाहिए और न ही जो उसके राज्य के कोई गुप्त भेद हों उनके संबंध में बातें ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर बातें की तो कहीं से भी सुनी जा सकती है और देश को नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह से उसने राजदूतों को भी सतर्क रखने की जो शिक्षा है वो दी है और ये शिक्षा उसने अर्थशास्त्र के भाग 1 के अध्याय 16 में दी है। और इसके बाद भी उसने कहा है कि अगर दूसरा देश का राजा उस दूत से अप्रसन्न हो जाए और अगर उसको अपने वध की थोड़ी बहुत संभावना हो तो उसे तुरंत सूचना मिलते ही भाग जाना चाहिए। तो ये स्पष्ट है कि प्राचीन काल में कौटिल्य ने राजनय के नियमों और सिद्धांतों को बहुत बारीकी से प्रस्तुत किया, अर्थशास्त्र में प्रस्तुत किया और ये जो सिद्धांत हैं वो आज भी हर राज्य अपनाने पर बल देता है और अगर वो इनका पालन करता है तो निश्चित ही एक राज्य को अपने परराष्ट्र संबंधों में फ़ायदा होगा। दूतों के कार्य के संबंध में दूत के 2 प्रकार के कार्य हैं, शांतिकालीन कार्य और युद्धकालीन या संकटकालीन कार्य। शांतिकालीन कार्य में जब शांति के समय दूसरे देश के साथ संबंध रखने हों तो शांतिकालीन कार्य कहलाएंगे और संकटकालीन स्थिति में या युद्ध की स्थिति में भी राजदूत के कार्य समाप्त नहीं होते हैं। इस स्थिति में भी राजदूत को अपने कर्तव्य बड़ी सावधानी से निभाने चाहिए। राजा को जिस दूत की नियुक्ति करनी है वो दूत की जो योग्यताएं हैं वो पूर्ण तरह उसको देखभाल के करनी चाहिए, क्योंकि शांति काल में एक देश की शांति और समृद्धि दूसरे देश के साथ व्यापार और सहयोग बढ़ाने के लिए दूतों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूतों को अपने कार्य करने चाहिए और उसको ये देखना चाहिए
कि जहाँ वो नियुक्त है वहाँ का कोष, वहाँ की शक्ति, उस देश की सामर्थ्य और उस शत्रु की कमजोरियों, उनके सैनिक ठिकानों, सैनिक योग्यताओं, शत्रुओं के दुर्गों, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ की सड़कें, नदी नाले, इसका सभी बातों का जो कि अपने राज्य के लिए काम आ सकती हैं, उस सब की जानकारी दूत को होनी चाहिए और ये जानकारी उसे अपने राज्य में पहुंचाते रहना चाहिए। दूत का कार्य शांतिकालीन स्थिति में संधि करना होता है, मित्रता बढ़ाने के प्रयास करना होता है, और अगर राज्य में कोई विदेशी गुप्तचर हैं और वो कार्य कर रहे हैं तो उनके कार्यों पर भी निगरानी रखनी चाहिए और इस सब की सूचना उसे अपने राज्य में देनी चाहिए। अगली जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि दूत के संकट काल के समय कौन से कार्य हैं और दूतों के विशेषाधिकार और उनकी उन्नतियाँ क्या हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।